अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। 10 लाख आज़मीन हज हज अकबर की सादत हासिल करेंगे। आज़मीन ने रात मिना में गुजारी, नमाज फजर के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना। हज का खुतबा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:40 पर होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। कराची में वक्फे से मूसलाधार बारिश से नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। गडाप नदी में तोखियानी पानी का रेला 3 नौजवानों को बहा ले गया। 1 नौजवान को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। नादरन बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आज मजीद बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश पट ईदेन में 107, सरजानी 80 और नॉर्थ कराची में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। क्वेटा, चमन, पशीन और हरनाई में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले से सैकड़ों मकानात मुनहदिम। गवादर में भी तूफानी बारिश, माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब मुतासिरीन के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल रकम का 50% वफाकी जबकि 50% मुताल्लिका सूबाई हुकूमतें फराहम करेंगी। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, मजीद 693 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 21,137 टेस्ट किए गए। 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वजीर आजम ऑफिस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाएगा। शमसी तवानाई से आवाम पर महंगाई का बोझ कम होगा। हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करना और मुश्किल हो सकता था। इन्फ्लेशन को हम 18 से 20% देख रहे हैं अगले साल के लिए, जिस तरह मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। और इन्फ्लेशन होती है कि आप आज की कीमत को कंपेयर करते हैं 1 साल से पहले जो कीमत थी उसके साथ, तो वो नंबर तो आपको हाई रहेगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% कर दी। पॉलिसी रेट में 1.25% इजाफा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। IMF के बारे में मैं कहता चलूं कि मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। जो मुश्किल मसाइल थे वो हमने सॉल्व करे हैं। अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है लेकिन गरीब लोगों को मराद दी हैं। तेल और घी जल्द 150 रुपए फी लीटर सस्ता हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहते हैं IMF से जल्द बेहतर मामलात तय पा जाएंगे। बजट में अमीरों से कुर्बानी मांगी और गरीब को रिलीफ दिया। हमें गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहलियों की सजा भुगतना पड़ रही है। सुरंगें बिछाई गईं लेकिन मुश्किल से निकल आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा हो गया। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत में $3 बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $104 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। 4 रुपए बढ़ती थी तो पेट्रोल की प्राइस तो ये शोर मचा देते थे। 10 रुपए बढ़ती थी तो लॉन्ग मार्च शुरू कर देते थे। इनकी जो 90 दिन की कारकर्दगी है वो ये बताती है कि ये सारा एक ड्रामा था। महंगाई इनका बहुत बड़ा एक शोर होता था। अब ये महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। आम आदमी तो पिस गया है। महंगाई का शोर मचाने वाली मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा वजीर आजम ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब कह रहे हैं लोड शेडिंग चलती रहेगी।
ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए, किसी तरह एनआरओ मिल जाए दूसरी दफा। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह जानिबदार है। सारे चोर अपने पैसे बचाने के लिए एनआरओ ले रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, महंगाई के बायस अवाम परेशान हैं। अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। भारत से भी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीरियों का सौदा नहीं करेंगे। जो नई हुकूमत आई उसने पिछली हुकूमत के हर काम को गलत साबित करना और पिछली हुकूमत की हर कामयाबी को नाकामी साबित करना अपना ईमान बना लिया। हर हुकूमत ने पिछली हुकूमत के कामों को गलत साबित किया। इंतकामी कार्रवाई की वजह से सरमायाकारों ने मुंह मोड़ लिया। जो मुल्क हमसे पीछे थे आज आगे निकल गए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, साबिक हुकूमत ने करप्शन का इतना शोर मचाया कि सब पीछे हट गए। 4 साल में सीपैक पर भी कोई सरमायाकारी नहीं हुई। बाबर गौरी एमक्यूएम के नहीं रहे, वो कुछ सोचकर ही पाकिस्तान आए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप का रवैया मस्बत है। आसिफ जरदारी और बिलावल ने वाज़ेह हिदायत दे दी है। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करने से ही मामलात बेहतर होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की एक बार फिर डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। फारूक सत्तार के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार की एमक्यूएम में वापसी का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। बरतानिया का सियासी बहरान वजीर आजम बोरिस जॉनसन को बहा ले गया। बरतानवी वजीर आजम पार्टी क़यादत से मुस्ताफी हो गए। नए लीडर के इंतखाब तक वजीर आजम रहेंगे। कहा, सियासत में कोई भी चीज नागुज़ीर नहीं होती। नए वजीर आजम की दौड़ में बरतानवी नजात पाकिस्तानी साजिद जावेद भी शामिल। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो बुरहान वानी की शहादत को 6 बरस बीत गए। मकबूजा वादी में हुर्रियत क़यादत की जानिब से आज मुकम्मल हड़ताल की अपील। काबिज भारतीय फौज ने पूरी मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। भारत की हुक्मरान जमात के आखिरी मुसलमान पार्लियामेंटेरियन और अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी मुस्ताफी हो गए। 20 करोड़ मुसलमानों की भारतीय हुकूमत में नुमाइंदगी 0 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिजर खान को अमरीका का आला तरीन मेडल दे दिया। पाकिस्तानी अमरीकन खिजर हयात खान को मेडल ऑफ फ्रीडम अता किया गया। खिजर खान के बेटे हुमायूं ने इराक जंग में जान दी थी। रूस यूक्रेन जंग को 134 दिन गुजर गए। रूसी अफवाज का यूक्रेन के शहर करमाटोरत में फिजाई हमला। 1 शख्स हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में 1 होटल और 6 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। बड़ी ईद में बाकी रह गए 2 दिन। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में रश बढ़ गया। सबको खूबसूरत, तगड़े और सस्ते जानवरों की तलाश। ईद कुर्बान करीब आते ही मुड्डी के कारोबार में इजाफा हो गया। एक मुड्डी 200 से 1000 रुपए में फरोख्त। कसाईयों ने भी अपने निर्ख बढ़ा दिए।